यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये हमने सीटें दिखा दी जो बाहुबलियों या माफियाओं के एक तरीके से दबदबे वाली सीट है। यहां के रिजल्ट देखकर क्या लगता है आपको? एक जो पहला इंप्रेशन है आपके मन पे क्या पड़ रहा है? देखिए रंजीत जी, आपने बाहुबली का जिक्र किया, माफियाओं का जिक्र किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 2017 में जब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उसके बाद से माफिया और जो अपराधी थे वो उत्तर प्रदेश छोड़कर चले गए या उन्होंने अपराध करना छोड़ दिया। योगी ने बहुत बता दिया था कि उत्तर प्रदेश में रहना होगा आपको तो कानून के दायरे में रहना होगा, और लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का जो सर चढ़ के बोला है, भारतीय जनता पार्टी के 2022 के विधानसभा चुनाव के जीत में, 2019 के लोकसभा जीत में और अब 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें योगी आदित्यनाथ का लॉ एंड ऑर्डर बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। संक्षेप में समीर जी, क्योंकि मुझे 50 से ज्यादा, 50 नहीं बल्कि 80 सीटें मुझे दिखानी है आज, तो इसलिए एकदम संक्षेप में मैं चाहूंगा कि आप, हाँ रूही, मैं आपसे इसी सवाल का जवाब चाहूंगा कि ये जो सीटें हम देख रहे हैं, इसके जो एग्जिट पोल में जिस तरह के नतीजे दिख रहे हैं, तो ये आपको लगता है कि ये जो माफिया के खिलाफ एक बहुत स्ट्रांग मैसेज है योगी आदित्यनाथ का, ये उसका नतीजा है कि लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया है कि नहीं, माफियाओं की नहीं बल्कि सरकार का दबदबा चलेगा? देखिए, ये सीट वाइज मुद्दा नहीं है। बात यह है कि उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में इस चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा एक कानून व्यवस्था का था। ये सच्चाई है। जमीनी तौर पे मतदाता कानून व्यवस्था की बात करते हैं, कहते हैं कि किस तरह से सुधरी है इस प्रशासन में कानून व्यवस्था, वो एक बड़ी बात है। तो वो एक सच्चाई है जिसको ऑपोजिशन, विपक्ष भी नहीं झुटला सकती है, जिसको हम निष्पक्ष पत्रकार भी नहीं झुटला सकते हैं कि कानून व्यवस्था, मैं वहां रहती नहीं हूं, मैं नहीं कह सकती हूँ कि सच में सुधरी है या नहीं, लेकिन मतदाता ये जरूर कहते हैं, स्पेशली सपा के जो तो एक कानून व्यवस्था के साथ तुष्टिकरण वाला भी मामला था कि जिस तरीके से अखिलेश यादव, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा, अखिलेश यादव जिस तरीके से मुख्तार अंसारी के मौत के बाद वहां गए तो उनके घर पहुंचे, वो भी एक मैसेज था ना जिसको कि लोगों ने नकारा है कि नहीं, ये इस तरीके से तुष्टिकरण नहीं चलेगा और माफियाओं का भरण पोषण जैसे आप कर रहे हैं वैसे चलेगा नहीं। देखिए, अभी अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं वो मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि अखिलेश यादव का जो 5 साल का शासन था उसमें कानून व्यवस्था बहुत बिगड़ी हुई थी, गुंडागर्दी बहुत थी, और वही लोग याद आज की तारीख में भी करते हैं। और वही एक जो जिसे कहते हैं स्कार है लोगों के दिमाग में आज की तारीख में भी, जो कि योगी आदित्यनाथ सरकार में सुधरी है कानून व्यवस्था, वो एक बहुत बड़ा बीजेपी के पक्ष में एक बहुत बड़ा पॉइंट आया है। बिल्कुल। तो फिर मैं आप दोनों के पास लौटूंगा। जरा एक बार अब उन सीटों का रुख कर लेते हैं जहां पर कि अखिलेश और उनके परिवार के लोग अपनी किस्मत आजमा रहे थे, और उसमें से जरा दिखाइए, ये 5 सीटें हैं जहां पर कि यादव परिवार के लोग चुनाव लड़ रहे थे, और उसमें कन्नौज, मैनपुरी, आजमगढ़, फिरोजाबाद और बदायूं आप देख रहे हैं। ये यहां पर किस तरह की, उसमें से ये जो अगर आप देखते हैं 5 में से 4 सीटें ऐसी है जिसमें कि एक तरीके से देखा जाए तो समाजवादी पार्टी को जीत मिलती हुई, माफ करिएगा, समाजवादी पार्टी को जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। और एक कन्नौज जो सीट है जहां पर कि सुब्रत पाठक के साथ सीधा मुकाबला रहा है अखिलेश यादव का, वहां पर एक कड़ी टक्कर है। मतलब अखिलेश की सीट एक तरीके से आप कह सकते हैं कि फंसी हुई है, पक्के तौर पे नहीं कहा जा सकता है कि अखिलेश जीतेंगे या नहीं। लेकिन बाकी 4 सीटों पे आप देख रहे हैं डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव, विश्वदीप सिंह और आदित्य यादव, ये माफ करिएगा अक्षय यादव, अगर इनकी पार्टी का आप देखेंगे तो ये यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये सारे लोग जीत दर्ज करा रहे हैं। इस बार समाजवादी पार्टी ने अपने परिवार, मतलब 5 यादवों को जो टिकट दिया था वो पांचों के पांचों उनके परिवार के थे, और उसमें से देखिए 4 लोग जो है वो जीत दर्ज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ से, और फिरोजाबाद से अक्षय यादव, और नहीं, फिरोजाबाद की सीट छोड़ दीजिए, माफ करिएगा, फिरोजाबाद की सीट छोड़ दीजिए, बदायूं से आदित्य यादव, लेकिन फिरोजाबाद से जो है वो अक्षय यादव हार रहे हैं। तो ये 3 सीटें एक तरीके से हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से कंफर्म है, जो कि यादव परिवार जीत रहा है। बाकी एक सीट पे हार और एक सीट पे जो है वो कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है, खास करके कन्नौज में। तो ये 5 सीटें हैं, जरा ये देखिए, जिसमें कि यादव परिवार का एक तरीके से किस्मत जहां का फैसला होना है जिन 5 सीटों पे, उसके नतीजे ये इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। समीर जी, ये इस बार एक तरीके से एक अलग तरह की सोशल इंजीनियरिंग करने की कोशिश की गई कि यादव को कम से कम सीटें दी जाए
और बाकी ओबीसी और दूसरे जातियों को जो है ज्यादा प्रतिनिधित्व मिले सीट बंटवारे में, और वो एक तरीके से अखिलेश ने उसको एक स्ट्रेटजी के तौर पे इस्तेमाल किया। लेकिन 5 सीटें जहां पर कि वो और उनके परिवार के लोग लड़ रहे थे, वहां का हमने एग्जिट पोल दिखाया और उसके हिसाब से 3 सीटें पक्की है, उनकी अपनी सीट फंसी हुई है और एक अक्षय यादव है जिनको की हार मिलती हुई दिखाई दे रही है। क्या रिएक्शन है आपका? देखिए, मुझे लग रहा है ये 5 सीटें समाजवादी पार्टी मतलब अखिलेश परिवार के घर का गढ़ रहा है, मुलायम सिंह यादव का गढ़ रहा है। फिरोजाबाद 2019 से भी हार गए थे क्योंकि शिवपाल यादव बगावत करके चुनाव लड़े थे वहां से, और उसके कारण अक्षय यादव को वहां से हार करना पड़ा था। मुझे लग रहा है इस बार ये 5 सीटें समाजवादी पार्टी जीत जाएगी, क्योंकि आप देखिए वहां का जो समीकरण है मुस्लिम यादव का समीकरण तो उनके साथ है, इसके अलावा जो मायावती का जो कोर वोट बैंक था इस बार वो बटा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर और समाजवादी पार्टी के अंदर। तो मुझे लग रहा है कि समाजवादी पार्टी जीतेगी। अखिलेश यादव एक बड़ा नाम है, सुब्रत पाठक एक चुनौती दे रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि कन्नौज से अखिलेश यादव आखिरी में जीतेंगे। ये 5 सीटें मुझे लग रहा है कि समाजवादी पार्टी जीतेगी, हालांकि भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी फाइट। रोहित तिवारी, एक सवाल और उठेगा इसमें कि भाई जब यादवों के सबसे बड़े जो वोटर हैं समाजवादी पार्टी के यादव और मुस्लिम, लेकिन यादवों को टिकट देने की बात आई तो उनको अपने परिवार से बाहर एक भी यादव नहीं दिखा। क्या ये बात यादवों को चुभी होगी या नहीं चुभी होगी? नहीं, देखिए इतनी नहीं चुभी है। ये एक सच्चाई है कि उत्तर प्रदेश में जो यादव वोट है वो समाजवादी के साथ ही जाता है। जिस तरह से जाटव वोट मायावती जी के साथ जाता है, उसी तरह से यादव वोट समाजवादी पार्टी के साथ ही जाता है। जो नॉन यादव ओबीसी है, ये बिल्कुल भी भाजपा ने 2017 के जो चुनाव थे, असेंबली विधानसभा चुनाव थे, तब तोड़ दिया था, अपने पास लेके आए थे। लेकिन यादव वोट आज की तारीख में भी समाजवादी पार्टी के पास ही जाता है। कम से कम 90% समाजवादी की पार्टी के पास जाएगा। बाकी जो थोड़ा इधर उधर अगर होगा तो होगा, लेकिन ये जो वोट है ये कोर वोट मतलब आप अभी भी आप ये मानती हैं कि यादवों की निष्ठा पूरी तरीके से अखिलेश यादव के साथ है, भले दूसरे किसी यादव को टिकट मिले या ना मिले? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, ठीक है। अब जरा दिखाते हैं आपको उत्तर प्रदेश की वो सीटें जहां पर की मुस्लिम मतदाताओं की बहुलता है, 30% से ज्यादा जहां पर मुस्लिम आबादी है। उन सीटों का क्या हाल है और एग्जिट पोल में वो किस तरीके से दिखाई दे रहे हैं, जरा एक बार दिखाइए। हम लोग सबसे पहले दिखाते हैं संभल की सीट में अगर आप देखें तो करीब 50% मुस्लिम आबादी है यहाँ, और यहाँ शफीकुर रहमान बर्क के जो सियासी विरासत है उसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी उनके पोते पर थी, जियाउर रहमान बर्क पर। और अगर संभल की सीट देखेंगे तो यहाँ पे जियाउर रहमान बर्क जो है वो उनकी जीत करीब करीब पक्की दिखाई दे रही है। परमेश्वर लाल सैनी बीजेपी के यहाँ उन्हें चुनौती दे रहे थे, उनकी हार यहाँ दिख रही है हमारे एग्जिट पोल में। अगर आगे बढ़िए, अब रामपुर का रिजल्ट देखते हैं। आजम खान के प्रभाव वाली सीट रही है और करीब 50% मुस्लिम आबादी है यहाँ भी। रामपुर में अगर देखें तो मुबिल्ला नदवी जो है वो समाजवादी पार्टी के मुहिबुल्ला नदवी, और इनकी जीत जो है वो करीब करीब पक्की दिखाई दे रही है। घनश्याम लोधी बीजेपी के हैं जो कि इन्हें कड़ी टक्कर दे रहे थे, लेकिन उनकी हार दिख रही है अभी हमारे एग्जिट पोल में। अगर आगे बढ़ें तो मुरादाबाद की सीट देखते हैं। ये 46% मुस्लिम आबादी वाली सीट है और यहाँ मतदान के बाद बीजेपी प्रत्याशी की मौत हो गई थी।